दादीसा की तबीयत बिगड़ने के बाद पोद्दार हाउस में जैसे एक अजीब सा सन्नाटा छा गया है। घर के सभी लोग अपने अपने तरीके से दादीसा का ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कमी रह गई हो। दरअसल वह कमी है अभीरा की। जब से अभीरा इस घर को छोड़कर गई है, तभी से घर का माहौल भी पूरी तरह बदल चुका है। दादीसा भी अंदर ही अंदर टूट सी गई हैं, क्योंकि उन्हें अभीरा की बहुत आदत हो गई थी। वह हमेशा उनकी सेवा करती थी, उनका ख्याल रखती थी और हर छोटी बड़ी बात में उनका साथ देती थी। उधर अभीरा भी पोद्दार हाउस से दूर रहकर बिल्कुल खुश नहीं है। वह चाहे जितना भी मजबूत बनने की कोशिश करे, लेकिन उसके दिल के अंदर कहीं ना कहीं दादीसा की चिंता हमेशा बनी रहती है। उसे यह एहसास होने लगता है कि अगर वह दादीसा के पास नहीं गई तो शायद दादीसा कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाएंगी। यही सोच उसे अंदर से बेचैन कर देती है। आखिरकार अभीरा एक बड़ा फैसला लेती है और वह फिर से पोद्दार हाउस लौटने का निर्णय कर लेती है। जैसे ही अभीरा पोद्दार हाउस के दरवाजे पर पहुंचती है, घर के लोगों के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं होता। किसी को उम्मीद ही नहीं होती कि अभीरा इस तरह अचानक वापस लौट आएगी। कुछ लोग हैरान रह जाते हैं तो कुछ के चेहरे पर खुशी साफ नजर आने लगती है, खासकर माधव, जो अभीरा को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। जब वह अभीरा को वापस घर में आते हुए देखते हैं तो उनकी आंखों में राहत और खुशी दोनों दिखाई देती हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब घर में फिर से वही पुरानी गर्माहट लौट आएगी। लेकिन जहाँ कुछ लोग खुश होते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अभीरा का वापस आना बिल्कुल पसंद नहीं आता। उनमें सबसे ज्यादा गुस्सा विद्या को आता है। विद्या के चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि वह अभीरा को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। दरअसल विद्या ही वह इंसान है जिसकी वजह से अभीरा को यह घर छोड़कर जाना पड़ा था। लेकिन इस सच्चाई के बारे में अभी तक घर के बाकी लोगों को कुछ भी पता नहीं है। सबको यही लगता है कि अभीरा ने खुद ही किसी वजह से घर छोड़ दिया था। विद्या अंदर ही अंदर डरने लगती है कि कहीं अभीरा उसके खिलाफ सच न बोल दे। अगर ऐसा हो गया तो घर में उसकी इज्जत और उसका रुतबा दोनों खत्म हो सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले की सच्चाई सिर्फ विद्या को ही नहीं, बल्कि काजल को भी पता है। काजल ने अपनी माँ की हर चाल को देखा है और वह जानती है कि अभीरा के साथ जो हुआ वह बिल्कुल गलत था। काजल एक तरफ अपनी माँ के लिए परेशान है और दूसरी तरफ उसे अभीरा के साथ हुई नाइंसाफ़ी का भी एहसास है। जब वह अपनी माँ को इतना परेशान और घबराया हुआ देखती है तो उसका दिल पिघल जाता है। लेकिन वह यह भी जानती है कि सच को ज़्यादा समय तक छुपाया नहीं जा सकता। आखिरकार काजल एक बड़ा फैसला लेने के बारे में सोचती है। वह तय करती है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वह अरमान को पूरा सच बता देगी, ताकि अभीरा के साथ न्याय हो सके। इसी बीच दादीसा की हालत फिर से थोड़ी ख़राब हो जाती है। वह खाना खाने से साफ इनकार कर देती हैं। घर के बाकी लोग उन्हें मनाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनती। तभी अभीरा आगे बढ़ती है और बहुत प्यार से दादीसा के पास बैठ जाती है। वह उन्हें समझाती है, उनसे बातें करती है और आखिरकार अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती है। दादीसा भी अभीरा को देखकर भावुक हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि जैसे उनकी अपनी बेटी वापस आ गई हो। अभीरा जिस प्यार और समर्पण के साथ दादीसा की सेवा करती है, उसे देखकर घर के बाकी लोग भी हैरान रह जाते हैं। सबको यह महसूस होने लगता है कि अभीरा का इस घर से रिश्ता सिर्फ एक जिम्मेदारी का नहीं, बल्कि दिल का रिश्ता है। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। अचानक अरमान के फ़ोन पर मायरा का कॉल आता है। मायरा बताती है कि उसकी छुट्टियां पड़ गई हैं और वह जल्द ही घर वापस आ रही है। ये खबर सुनते ही घर में एक अलग तरह की हलचल शुरू हो जाती है। अरमान और बाकी लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मायरा ने अभीरा को यहाँ देख लिया तो हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। अभीरा भी ये बात सुनकर गहरी सोच में पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। एक तरफ दादीसा हैं जिन्हें उसकी ज़रूरत है और दूसरी तरफ मायरा है जिसकी ज़िंदगी पर किसी भी सच का गलत असर पड़ सकता है। अभीरा को डर लगने लगता है कि अगर मायरा को सब कुछ पता चल गया तो वह बहुत ज़्यादा आहत हो सकती है। इसी डर की वजह से अभीरा फिर से एक कठिन फैसला लेने के बारे में सोचती है। वह तय करती है कि शायद उसे एक बार फिर से यह घर छोड़ देना चाहिए, ताकि किसी को भी परेशानी न हो। लेकिन जब वह दादीसा को यह बात बताने की कोशिश करती है तो दादीसा साफ शब्दों में उसे मना कर देती हैं। दादीसा कहती हैं कि अब वह अभीरा को कहीं जाने नहीं देंगी, क्योंकि इस घर को उसकी ज़रूरत है। उधर अभीरा के मन में मुक्ति को लेकर भी बहुत बड़ी चिंता चल रही है। उसे डर है कि अगर मुक्ति को उसके अतीत के बारे में सच पता चल गया तो वह इस सच्चाई को संभाल नहीं पाएगी।
मुक्ति के दिमाग पर इसका गहरा असर पड़ सकता है और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। इसी बीच कहानी एक और बड़ा मोड़ लेने वाली है, क्योंकि मुक्ति और मायरा दोनों की एंट्री एक साथ होने वाली है। जब ये दोनों घर पहुंचेंगी तो हालात और ज्यादा उलझ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार सच सबके सामने आ जाएगा? क्या मायरा को यह पता चल जाएगा कि मुक्ति की असली माँ कोई और नहीं बल्कि अभीरा ही है? अगर यह सच सामने आ गया तो रिश्तों में एक बड़ा तूफान आ सकता है। मायरा और मुक्ति की दोस्ती पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है। हो सकता है कि दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा हो जाएं और उनकी दोस्ती टूटने की कगार पर पहुंच जाए। अब देखना यह होगा कि अभीरा इस मुश्किल स्थिति को कैसे संभालेगी। क्या